नमस्ते, मैं शक्तिपाल गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और इस रिलेशनशिप सीरीज में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस प्रॉब्लम को गो थ्रू करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँ जिससे कि आप ये प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाए और अपने आप को खुश और पॉजिटिव रख पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हर्ट, है ना। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती है, या अगर मैं कहूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत कॉमन है कि हमको ऐसे लोग मिले, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मिले, रिमार्क मिले, ऐसी कोई दिल पे छुभने वाली बातें हो जाए कई बार। तो कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें? तो सेल्फ लव को हमारे दिमाग में रखते हुए हम किस तरीके से इस सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटीफुली वाइजली हम हैंडल करें, इसी के ऊपर मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ। पहली चीज, सेल्फ लव हमेशा ये कहता है कि आपको ये पूरा हक बनता है, आपका ये बर्थ राइट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए बोले। अगर कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो बिहेवियर से हो, चाहे वो किसी भी वे में हो, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और ये क्लियर करना है सामने वाले इंसान को कि वो गलत बिहेव आपके साथ नहीं कर सकते, वो आपके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकते, गलत तरीके से बोल नहीं सकते। तो ये क्लैरिटी आपको हमेशा देनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है और अगर आप उसको सहते हैं तो उसमें आपकी गलती ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कुछ गलत हो रहा है, आपसे लोग गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं और आप जो है सुनते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे कहा जाता है भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, अंदर से जिनके पास ये करेज होता है। तो ये हिम्मत हमेशा रखें कि अपने लिए आप स्टैंड ले और उसके लिए आपको सामने वाले जैसे गिरने की जरूरत नहीं है। अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में आप बड़ी अच्छी टोनालिटी के साथ, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज में वो फर्मनेस चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए। आप बहुत क्लियर होने चाहिए, जब आप बोलो तो आपकी बात में वजन होना चाहिए और सामने वाले को ये क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि वो आपके साथ जैसा वो चाहे वैसा बिहेव नहीं कर सकता है। तो ये चीज हमें सबसे पहले सीखनी है। अगर आप अलाउ करेंगे लोगों को आपको हर्ट करना, आपको चीट करना, तो वो जो एनर्जी है वो बार बार आपके पास आती रहेगी और आप उसी एक्सपीरियंस को बार बार एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहले तो आप इसको नो बोल दीजिए, है ना, लर्न टू से नो। सेकेंड चीज, कई बार ऐसी हो सकती है सिचुएशन जहां पे आप स्टैंड ना ले पाओ, या फिर आप बात ना कर पाओ, या फिर आपको लगता है बोल दिया फिर भी कुछ मतलब नहीं है, या फिर हो सकता है कि कई बार जैसे मैंने बोला ऐसी परिस्थिति ही नहीं है या आपके पास मौका नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। उस वक्त हमको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि होता है ना कि हमारे लव्ड वंस ही हमें कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमें दिल में छुप जाती है वो बात, या फिर कभी कोई आर्ग्यूमेंट में ऐसी बात हो जाती है, गुस्से में ऐसी बात हो जाती है, या फिर हम कहीं पे गए और किसी ने कुछ हमें ऐसा बोल दिया जो हमारे दिमाग में चले गया और फिर वो पूरा दिन वो चलते जा रहा है और हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो उस वक्त हमें क्या करना है? मान लो आपने स्टैंड लेना था, आपने ले लिया, या आप स्टैंड लेना चाहते थे, नहीं ले पाए। दोनों भी कंडीशन में मैंने देखा है कि जब कोई स्टैंड लेता है तभी भी उसको बाद में बुरा लगता है कि अरे फिर भी इन्होंने बोला क्यों, चलो मैंने तो स्टैंड ले लिया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात, कभी ऐसा होता है कि स्टैंड नहीं ले पाए तो उसका भी दुख है और सामने वाले ने जो बोला है उनके शब्द भी हमारे अंदर गूंज रहे हैं। तो क्या करें? पहली बात इसमें मैं ये बताऊंगी कि जब भी कोई कुछ आपको बोल रहा है और या किसी ने कुछ कह दिया आपको, तो ये कंट्रोल हमेशा आपके पास रहेगा कि उस इंसान के वो शब्द या वो बिहेवियर आप अपने सिस्टम में कितनी देर तक रहो, आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं उस बात को, आप उस बात का कितना इम्पैक्ट अपने ऊपर लाते हैं, उस बात को बार बार दोहरा के अपने मेंटल बॉडी में, अपने इमोशनल बॉडी में बार बार उसको याद करके आप अपने आप को कितना पनिश कर रहे हैं, इसका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। तो कई बार हो सकता है कि आप दूसरों के मुंह बंद ना कर सके, लेकिन आप
उनके शब्दों का असर अपने ऊपर कितना होना चाहिए, इसका कंट्रोल आप पूरी तरह से रख सकते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले आपको थिक स्किन बनना है, आपको ऐसी मोटी चमड़ी बनना है जहां पे, इस केस में, हर जगह नहीं लेकिन इस केस में, जहां आपको पता है कि वो रिमार्क नेगेटिव है, यूजलेस है, शब्दों का कोई मायना नहीं है, और उस इंसान ने जो बोला है वो आपको बहुत दर्द दे रहा है, तो वो आप चूज करें, डू आई नीड टू टेक दिस इन माई सिस्टम, डू आई नीड टू रिपीट दिस ओवर एंड अगेन इन माई सिस्टम, डू आई नीड टू पनिश माई सेल्फ फॉर समवन perception or for someone's wrong behavior or for someone's wrong words for me. Absolutely no, because self love says it's your 100% responsibility to protect yourself, to take care of yourself and to love yourself. तो किसी की बात को इतना इंपॉर्टेंस ना दे कि वो आपको छुपे। जितने लोग उतने मुंह और उतनी बातें। तो जब अगर आप हर किसी इंसान की बातों को इतना आप ध्यान देंगे, इतना इंपॉर्टेंस देंगे, हर किसी की बात पे हर्ट होते जाएंगे, तो फिर आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये कॉन्शियसनेस रखे, एक अपने लिए स्टैंड लेना, दूसरा एक दायरा बनाना कि उस दायरे को कोई क्रॉस ना कर सके, किस तरीके से आपके साथ बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपके साथ बिहेव करना चाहिए, वो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना है। तीसरा, जब आपको लगे कि भाई ये बात ही कुछ ठीक नहीं है, इस बात में बहुत हर्ट है, इस बात में नेगेटिविटी भरी है, तो उस बात को आप अपने सिस्टम में ना रखें, उसको इम्पोर्टेंस ही ना दे। उसको ऐसे सोच ले कि मानो जैसे रास्ते पे पागल इंसान होता है, बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, हम थोड़ी ना उसको ध्यान देते हैं। हम हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान नहीं देते। जिसको आप ध्यान देंगे वही चीज आप पे इम्पैक्ट करेंगी। जिस पे आप ध्यान देते ही नहीं, वो चीज का आपके लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करती है। तो जब कभी भी आपको लगे कि गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है आपके लिए, या गलत रिमार्क दिया गया है, फीडबैक दिया गया है, और उसमें आपका कुछ भी भला नहीं है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ आपको हर्ट करने की इंटेंशन से दी गई है, तो उसको आप जो है अपने दिल पे लगाए ही नहीं, रिएक्ट करे ही नहीं। और ये पॉसिबल है। आपको आज ऐसा लगा ये बहुत आसान है बोलना, नहीं, ये सिर्फ एक हैबिट है, ये सिर्फ एक चॉइस है। अगर आप हमेशा चूज करेंगे अपने आप को पनिश करना, सफर करना, उस बात को और ज्यादा खींचना, और उस इंसान की गलत बातों को या गलत बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देना, तो वो चीज आपकी लाइफ में बार बार आती रहेंगी। तो आप जो है उसको म्यूट कर दे, है ना। ऐसे इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक डिवाइन रिमोट है, और जब भी कोई आपके साथ गलत बोल रहा है तो उसके शब्दों को जो है आप म्यूट कर दे रहे हैं, उसका कोई असर आपके ऊपर हो ही नहीं रहा है। उस इंसान की वो बेतुकी बातें आपके लिए मायने रखती ही नहीं है। और जब आप उस सिस्टम में, अपने सिस्टम में ऐसी एनर्जी नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये जो अट्रैक्शन है, जो आपको बार बार ऐसे लोग मिल रहे हैं कि बार बार ऐसी बातें सुननी पड़ रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी एनर्जी है। अपनी एनर्जी पे काम करें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी अट्रैक्शन है, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप बदल जाएगा। तो जब आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव की कॉन्शियसनेस से अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि ये रिलेशनशिप सीरीज आपको गाइड कर रहा होगा, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, विजडम इसमें से मिल रही होगी। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप ये छोटी छोटी बातें, बहुत गहरी बातें, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आपकी हीलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और आप बेहतर रिश्ते, बेहतर एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें मुझसे कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप क्या सीख रहे हैं, ऐसे और कौन से प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।